नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का और हम आज बात करेंगे दिल्ली की सियासत की। जहां दिल्ली में चुनाव की तारीखों के ऐलान का इंतजार हो रहा है, लेकिन उससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी रैली रामलीला मैदान में होने वाली है। और उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने एक सवाल पूछा है, एक चुनौती दी है बीजेपी को और प्रधानमंत्री को, और ये कहा है कि क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे प्रधानमंत्री, क्या इसकी घोषणा करेंगे या फिर इस पर भी सरकार यू टर्न लेगी। आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा कि आप अध्यादेश लेकर आइए और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। अब सवाल यही है कि क्या प्रधानमंत्री दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले नई बहस शुरू हो गई है कि क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पूछा है कि मोदी जी कल दिल्ली वालों को संबोधित करेंगे। उन्होंने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया था। क्या वो कल इसका ऐलान करेंगे या फिर बीजेपी इस मुद्दे पर भी यू टर्न लेगी? लोगों को बहुत उम्मीद है। कल सब लोग कह रहे हैं कि कई बड़ी बड़ी घोषणाएं होने वाली हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाया जाएगा। हम प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वो भी अमल करें। ये होना सेंट्रल गवर्नमेंट से है। आप ऑर्डिनेंस ले आइए। आप तो हर चीज़ पर ऑर्डिनेंस ला ही रहे हैं आजकल। तो आप दिल्ली की फुल स्टेटहुड का ऑर्डिनेंस लेके आ जाइए। बीजेपी भी आप पर पलटवार करते हुए कह रही है कि केजरीवाल तो खुद यू टर्न लेते हैं। अरविंद केजरीवाल जी का ही दूसरा नाम यू टर्न है। स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ा प्रेशर अरविंद केजरीवाल जी के दिल में बैठ गया है, बहुत बड़ा डर बैठ गया है और इसी डर से वो घबराहट की वाणी बोल रहे हैं। सबसे पहले तो ये होगा कि यहाँ उपराज्यपाल ना होकर राज्यपाल होंगे। जब राज्यपाल होते हैं तो बिल्स की मंजूरी राज्यपाल दे देते हैं। तो अब इस समय सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाता है, तो होम मिनिस्ट्री का बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है लेजिस्लेटिव मामलों में। पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने पर राज्यपाल बिल को मंजूरी देंगे। अभी गृह मंत्रालय के पास बिल भेजा जाता है। पूर्ण राज्य में कानून में संशोधन का अधिकार मिलेगा, जो अभी केंद्र की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकता। पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने पर पुलिस और जमीन राज्य के अधीन होंगे, यानी डीडीए पर राज्य का हक होगा, जबकि अभी डीडीए केंद्र के अधीन है। हालांकि ये भी चर्चा है कि पूर्ण राज्य का दर्जा देने के बावजूद पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन नहीं होगी। लेकिन पंगु की व्यवस्था आज तो वही स्थिति है ना। लेकिन जब कानून व्यवस्था राज्य चुनी हुई राज्य सरकार के पास नहीं है तो पूर्ण राज्य के दर्जे का कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ खानापुरी करना चाहते हैं, सिर्फ जनता को गुमराह करना चाहते हैं। डीडीए दिल्ली पुलिस और उसकी ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ दिल्ली के अधिकारियों की वास्तविक कमान भी केंद्र सरकार के हाथों में है। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम की नियुक्ति सीधे तौर पर केंद्र सरकार की ओर से होती है और बाकी अधिकारियों की सीआर भी अंततः उपराज्यपाल के पास जाती है। इस वक्त दिल्ली के उपराज्यपाल जितने अधिकार सरकार को देते हैं, सरकार को उतने ही अधिकारों में काम करना पड़ता है। उपराज्यपाल जब चाहे सरकार से कोई भी अधिकार अपने पास वापस ले सकता है। जानकारों का मानना है कि इस समस्या का हल दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने में नहीं, बल्कि दिल्ली की स्वायत्तता बढ़ाए जाने में है। जून 1983 में गठित सरकारिया आयोग की सिफारिशों को अगर सही स्पिरिट में लागू किया जाए तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। अधिकारों पर हो रही बहस के बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देगी। तो कल रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री मोदी की रैली है और उससे ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ने यह चुनौती दी है, सवाल सामने रख दिया है कि क्या मोदी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे या फिर इस पर यू टर्न लेंगे। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी हमारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी से आशीष खेतान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता रागिनी नायक जी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रह चुके हैं अजय राज शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही आज स्टूडियो में हमारे साथ है। आप सबका स्वागत है। संबित पात्रा जी, अरविंद केजरीवाल पूछ रहे हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे प्रधानमंत्री मोदी या फिर यू टर्न लेंगे।
ये तो बड़ा हास्यास्पद मामला है कि आज अरविंद केजरीवाल जी ने अपने मुंह से यू टर्न का इस्तेमाल किया है। आज ये पूरे हिंदुस्तान जानती है कि यू टर्न और अरविंद केजरीवाल दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। खुद अपने मुंह से अपना नाम लेना ये बड़ा हास्यास्पद है। खैर, मैं आपको याद दिलाता हूं कि जब वो बनारस गए थे तो वहां एक झोपड़ी बनाया था गंगा किनारे, और आपको याद होगा, आपने भी दिखाया था, उन्होंने कहा था कि इस झोपड़ी में मैं रहूंगा और बनारस के लोगों का जो सेवा करूंगा झोपड़ी में रहकर। कहां चली गई वो झोपड़ी? मैं पता लगाया था, वो झोपड़ी टूट गई है, वो झोपड़ी चली गई, अब वो दिल्ली आ गए। संबित जी, सवाल का जवाब तो दीजिए। दिल्ली का पूर्ण राज्य का दर्जा कहाँ गया? ऐलान किया है, आपके चुनावी घोषणा पत्र में शामिल था संबित जी। नहीं, उसी पर आ जाइए। सवाल पूछने लगा है। नहीं, क्योंकि फिर झोपड़ी के बाद सवाल ये आएगा जो आपके मैनिफेस्टो में था, दिल्ली का पूर्ण राज्य का दर्जा, वो कहाँ गया? उसी पर आ जाइए। हाँ, वो झोपड़ी टूट गया है, मैं बता तो रहा हूँ, झोपड़ी टूट गया, हम दिल्ली गायब हुआ। मेरी बस ये गुजारिश है, ऑडियो आप सबका बढ़ा दिया जाए। रूप से लिखा हुआ है। अरे इतना बोलिए संबित जी। इतने परेशान मत होइए। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलता हूं तो हकीकत ही बोल रहा हूं। हाँ, हकीकत बोल रहा हूं। आप देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में ये बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि हम पूर्ण राज्य की दर्जा देंगे। आने वाले मैनिफेस्टो का इंतजार करिए, उसमें भी ये जरूर होगा। स्वाभाविक नहीं, मैनिफेस्टो तक ही रहेगा। उसे भूलते आम आदमी पार्टी कह रही है आप अध्यादेश पर आधे से ज्यादा काम करते हैं, आपकी सरकार अध्यादेश पर काम करती है, तो अगर आप अनियमित कॉलोनियों के लिए अध्यादेश लेकर आ सकते हैं वोट बैंक के चलते, तो इस पर क्यों नहीं अध्यादेश ला सकते? ये पूछ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। नहीं, इस पे कानून लाएंगे ना, इसको हम बदली करेंगे। आम आदमी पार्टी के कहने पर आप ये कह रही हैं कि अगर हम अध्यादेश लेकर आते हैं नियमित करने के लिए कॉलोनियों को, तो वो वोट बैंक की राजनीति है, वो वोट बैंक की राजनीति है। मगर अगर हम दिल्ली को स्टेट बना देते तो क्या वो वोट बैंक की राजनीति नहीं होती? तो आप आज डिबेट में मुझसे पूछ रहे होते क्यों दे दिया पूर्ण राज्य का सत्ता, क्यों दे दिया? ये जरूर वोट बैंक के लिए दिया होगा। तो डबल संबित पात्रा जी, एक राजनीति कर ली, दूसरे से क्या परहेज? कोई अरविंद केजरीवाल नहीं है ये। संबित पात्रा जी, एक राजनीति कर ली, दूसरी से क्या परहेज? आप ही को फायदा होगा। राजनीति नहीं और करते हैं। आपको ये भी मालूम है कि ताकत आप ही के हाथ में है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो इस वक्त मांग ही कर सकते हैं, पूरा करने का काम आप कर सकते हैं, लेकिन आपने अपनी बात रखी, मैं इसको आगे ले जाना चाहूंगी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से आशीष खेतान जी मौजूद हैं। आशीष जी, बीजेपी ये साफ कह रही है कि आप उनको कह रहे हैं यू टर्न लेंगे, वो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी का दूसरा नाम यू टर्न है। और दूसरा, कल नरेंद्र मोदी की रैली से आप लोग घबरा गए हैं बुरी तरह, और यही वजह है कि पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को आप इस तरह से उठा रहे हैं, और कुछ है नहीं आपके पास उठाने के लिए। दिल्ली देश की राजधानी है, और जो 5-6 बड़े मुद्दे हैं दिल्ली से जुड़े हुए जिनका हल नहीं निकाला जा सका है पिछले तमाम सालों में, जैसे कि बिजली, पानी, जमीन से जुड़ा मुद्दा और लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, खासकर महिलाओं की सुरक्षा, वो दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। इसी वजह से ये समस्याएं जस की तस बनी रही हैं। अगर दिल्ली पुलिस सीधे दिल्ली सरकार के प्रति अकाउंटेबल और जवाबदेह हो, और दिल्ली की जनता के प्रति दिल्ली की पुलिस अकाउंटेबल हो, अगर हम ये चाह रहे हैं कि अगर पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को मिल जाए तो दिल्ली पुलिस में अधिक महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती की जा सकती है, उनकी जवाबदेही तय की जा सकती है। जो डीडीए की जो लैंड पूलिंग पॉलिसी है और तमाम और नीतियां हैं, वो फॉर द बिल्डर, ऑफ द बिल्डर, बाय द बिल्डर। आम आदमी बहुत परेशान है। अगर हमारे पास वो जमीन के अधिकार आ जाएं तो हम आम आदमी के लिए 15 तो आशीष जी, संबित जी कह तो रहे हैं पिछले मैनिफेस्टो में था, इसमें भी डाल देंगे और करेंगे, सरकार आएगी तो हमारे मैनिफेस्टो में भी था। लेकिन आज केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, पिछले 8 महीने से ये खामोश रहे हैं। इन्होंने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि यू टर्न पहले ही कर चुके हैं। मैं जुलाई 14, 2014 को जो राज्यसभा में कार्रवाई हुई उसके बारे में बता देना चाहता हूं कि इनके यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम किरण रिजिजू ने कहा कि केंद्र सरकार के सामने ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। मंशा क्या है आपकी संबित जी? इनका पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे या नहीं देंगे? जुलाई में तो आप ये कह रहे थे कोई प्रपोजल ही नहीं। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ, तुरंत आती हूँ रागिनी जी, तुरंत आती हूँ। बस एक संक्षिप्त में इनसे जवाब ले लूं मैं संबित जी से। इरादा क्या है संबित जी? इस मुस्कुराहट के पीछे इरादा क्या है? देंगे नहीं देंगे पूर्ण राज्य का दर्जा? नहीं, मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूँ, इरादा क्या है बता देता हूँ आपको। आप देखिए, आम आदमी पार्टी का जो काम करने का तरीका है उसको कहते हैं गुरिल्ला पॉलिटिक्स। वो अचानक कहीं से झाड़ी से कूदकर कुछ वार करना शुरू कर देती है। हम लोगों को उस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, हमें काम करना चाहिए। और हम ना भागने में विश्वास रखते हैं और ना काम से भागने में। काम जुलाई में तो प्रपोजल भी नहीं था आपके पास। इंतजार करिए, ये एमओएस होम किरण रिजिजू जी का रिटर्न रिप्लाई है राज्यसभा में। आशीष खेत
जुलाई में यही अरे नेहा जी, आशीष खेतान जी सवाल पूछ रहे हैं, जवाब देने दीजिए। आप भी सवाल पूछने लगती है। यही जुलाई में आम आदमी पार्टी कह रही थी ये अनियमित कॉलोनी को नियमित कब करेंगे, हो गया ना। तो धीरज रखिए, थोड़ा सब्र करके बैठिए, सब कुछ हो जाएगा। आप लोग नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी नहीं कर सकते। काम किया है अच्छा, ठीक है, चलिए आप दोनों ने अपनी बात रखी। मेरे साथ रागिनी नाइक जी भी मौजूद है। रागिनी जी, आप लोग जी मैं आपके पास आ रही हूँ। रागिनी जी, 15 साल तक आप लोगों की दिल्ली में सरकार रही है, आपको लगता है जो काम आप वो नहीं कर पाए वो काम बीजेपी करेगी? बीजेपी की मंशा दिखाई दे रही है पूर्ण राज्य का दर्जा देने की दिल्ली को? देखिए, केजरीवाल जी ने अपने बयान में कहा कि दिल्ली की जनता को मोदी जी से बहुत उम्मीद है, उनसे भी बहुत उम्मीद थी। अब उम्मीद पे दुनिया कायम है, इसीलिए सपनों की राजनीति बहुत तेजी से इस देश में चलती है। और जैसे ही आगे चुनाव आने वाले होते हैं, भाजपा और आम आदमी पार्टी की सपनों की दुकानें सज जाती हैं। अब देखिए, किसने सवाल पूछा और किससे सवाल पूछा बहुत महत्वपूर्ण है। केजरीवाल जी ने सवाल पूछा और यही केजरीवाल जी है जिन्होंने सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया था कि दिल्ली पुलिस अगर दिल्ली के पास आ जाएगी तो क्या हो सकता है। गणतंत्र दिवस पर अराजकता की पराकाष्ठा दिखाते हुए धरने पर बैठ गए। फर्ज कीजिए कि ये राजपथ पर बैठ जाते, दिल्ली पुलिस को लगा देते और ऐलान कर देते कि अब गणतंत्र दिवस ही नहीं होने वाला है क्योंकि दिल्ली के सीएम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, और वो धरने पर राजपथ पर ही बैठेंगे। तो किस तरीके की परिस्थिति दिल्ली में और देश में पैदा हो सकती थी। तो मुझे लगता है कि इस पर एक संतुलन बनाकर और संयमित विचार के साथ आगे बढ़ना चाहिए, पहली बात। और उन्होंने पूछा किससे, ये दूसरी बात। चुनावी राजनीति में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने आज तक जो भी कहा है ठीक उसका विपरीत किया है। चाहे 370 की बात हो जो कि इनके मैनिफेस्टो में थी, उसके बाद गायब हो गई। चाहे काले धन की बात हो, 15 लाख की बात हुई, मन की बात में कहा कि मालूम ही नहीं है अकाउंट में कितना पैसा है। चाहे एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी कहकर हाथ मिलाने की बात हो, या बाप बेटा बाप बेटी की पॉलिटिक्स। तो आप कह रही हैं कि इस पे भी फिर यू टर्न लेंगे? तो कल वो जो बोलेंगे उससे सचमुच यथार्थ में करेंगे या नहीं करेंगे, इसमें सवाल बना हुआ है। हमारे साथ जयराज शर्मा जी भी इस चर्चा में मौजूद हैं। शर्मा साहब, दिल्ली के आप कमिश्नर रह चुके हैं दिल्ली पुलिस के। सवाल आपसे ये कि ये जो पूरी बहस हो रही है इसके बीच बेहतर दिल्ली के लिए क्या होगा? अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर आए तो क्या उससे हालात सुधरेंगे? अजय जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो जी अजय जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? अभी तक नहीं सुन पा रहा था, अब सुन पाया। जी, मेरा सवाल आपसे ये था सर, आप दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रह चुके हैं, आप इस बात को जानते होंगे किस तरह से दिल्ली पुलिस को भी काम करने में दिक्कतें आती हैं और किस तरह से क्योंकि दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार को रिपोर्ट नहीं करती है। अगर पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को मिलता है और दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के तहत फिर आती है तो क्या स्थिति बेहतर होगी? देखिए, पुलिस के दृष्टिकोण से मैं समझता हूं कि जो प्रेजेंट स्थिति है वो बेहतर है, क्योंकि जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो जितने भी पॉलिटिशियन दिल्ली के हैं, चाहे वो विधानसभा के हों चाहे और छोटे हों, वो सब इसमें बहुत इंटरफेयर करेंगे। मैं यूपी में था कई साल पहले और कई साल मैंने वहाँ काम किया, वहाँ पे यही प्रॉब्लम थी। दिल्ली में जब मैं आया तो मैंने ये देखा कि इतना इंटरफेरेंस नेताओं का नहीं है, और अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और पुलिस चली गई स्टेट के नीचे तो मैं समझता हूँ कि कांस्टेबल हेड कांस्टेबल तक की ट्रांसफर पोस्टिंग में अड़चने आएंगी, जो कि दिल्ली जैसी जगह जहां इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं, इतनी दिक्कतें हैं अलग अलग किस्म की, उनको डील करने में दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे सारी एम्बेसीज हैं हर देश की, तो डिप्लोमेटिक लोग रहते हैं यहाँ, पूरी सेंटर की कैबिनेट यहाँ पर है, उनके सुरक्षा के प्रॉब्लम्स हैं। जो अन प्रॉब्लम है, चाहे वो टेररिज्म के हैं, क्राइम के हैं, वो और जगह भी हैं, मगर ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये ज़्यादातर दिल्ली से संबंधित है।
ठीक है अजय जी, आपने उनको अहम यहाँ बात पे कही क्योंकि है। पुलिस मैं कमिश्नर इस पे बाकी लोगों से नेहा, प्रतिक्रिया मैं और आऊंगी पुलिस- आशीष जी आपके पास। नेहा, नहीं, ये तो आप तीनों के मैनिफेस्टो में है ना, तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के, तो इससे तो कोई भी अछूता नहीं है। लेकिन अजय जी, एक बहुत संक्षेप में एक बात, क्योंकि आमतौर पर दिल्ली में जिस तरह से जो क्राइम रेट है और जब भी इस तरह के अपराध होते हैं उस वक्त ये कहा जाता है दिल्ली की सरकार बहुत बेबसी दिखाती है और कहती है कि सरकार भले ही है हमारी दिल्ली में, लेकिन हमसे कुछ मत पूछिए क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो हमारे अंडर नहीं आती। तो मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, कम से कम एक अकाउंटेबिलिटी की चेन तो होगी, पता होगा किसके लिए कौन सी जिम्मेदारी है, तो क्या उससे हालात बेहतर होंगे? नहीं, मेरा ऐसा ख्याल नहीं है, और खराब हो जाएगी जी। उससे प्रॉब्लम खराब हो जाएगी। लोग चीफ मिनिस्टर से पूछ जरूर सकेंगे, हाँ मगर पुलिस उतनी इफेक्टिव नहीं रह जाएगी। होगा। दिबांग हमारे साथ है। दिबांग, किस तरह से देख रहे हैं आप तमाम राजनेताओं ने जो बात कही और उसके बाद एक पुलिस अधिकारी की तरफ से जो तस्वीर रखी गई? देखिए, ये जो पुलिस अजय राज जी ने कहा, ये बिल्कुल सही बात है और मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि पुलिस वाले उनके बारे में क्या समझते हैं। यानी छुट भइए, ट्रांसफर करवा दीजिए, एसआई को हटवा दीजिए, एसएचओ को लगवा दीजिए, इस तरह की जो बातें करेंगे उसमें जो केस अब जो होता है अब वो नहीं कर पाते हैं, ऐसा उनका ये मानना है। मेरे ख्याल से कहीं कुछ हद तक ये सही है। बीजेपी के साथ मेरे ख्याल से एक समस्या इस समय ये है जिसका समय जवाब देंगे कि उनको ये लग रहा है कि जो लैंड वाली जो बात है, जमीन की बात है, पुलिस की बात है, ये सारा राज्य सरकार के पास चला जाएगा और उसमें खासतौर पर पुलिस की जो बात है उसमें ऐसा ना हो कि राज्य सरकार उसी पार्टी की ना हो जो केंद्र में है, तो क्या वो मुश्किल तो नहीं खड़ी करेगी। एक ये बात बहुत है बीजेपी के अंदर और कहा जा रहा है कि ये एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो हिचक रहे हैं उनको देने से, क्योंकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कह दिया था जब ये जो चुनाव खत्म हुए अभी लोकसभा के, उसके बाद हर्षवर्धन ने कहा था कि वो हम कहेंगे प्रधानमंत्री जी से कि इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसमें अलग अलग म्यूनिसिपैलिटीज हैं 3, उनको एक साथ काम करना चाहिए, पानी की बड़ी समस्या, इस तरह की बड़ी बातें उन्होंने कही थी। तो सवाल जरूर है और अगर आप बड़ी तस्वीर देखें तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के पास जो कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था, फिलहाल एक ऐसा मुद्दा जरूर ढूंढ के लाए हैं अरविंद केजरीवाल, जिसका जवाब जो है आसानी से नहीं बन पा रहा है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैं आती हूँ आशीष जी आपके पास, लेकिन उससे पहले संबित पात्रा जी, हिचक है कि आप दें या ना दें, कैसे दे दें पूर्ण राज्य का दर्जा? सरकार नहीं हुई दिल्ली में आपकी, तो फिर क्या होगा? नहीं, देखिए, पूर्ण राज्य का दर्जा जरूर देंगे, मगर अजय राज जी बैठे हैं, वो सबसे बड़े हैं, वो एक्सपर्ट है एक विषय में, उन्होंने कुछ कहा है तो हम सबको सुनना चाहिए धैर्यपूर्वक। और केवल मैं एक नेता हूं इसलिए उनकी बातों को काटूं, ये उचित नहीं है। सरकारिया कमीशन, सरकारिया आयोग का कुछ रिकमेंडेशंस भी है। 1983 में सरकारिया आयोग बैठी थी, उन रिकमेंडेशंस को पढ़ना चाहिए और इन विषयों पे तू मैं किए बगैर परिपक्वता के साथ सोचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। फेडरल स्ट्रक्चर तो होना ही चाहिए, मगर पुलिस किस प्रकार से राज्य और केंद्र दोनों के बीच सामंजस्य बैठा के काम करे, आप आज क्यों कह रहे हैं संबित पात्रा जी? अपने मैनिफेस्टो में जब आपने पहले डाला था तब आपने ये नहीं सोचा? अभी थोड़ी देर पहले अजय राज जी के बोलने से पहले जब आपने कहा अगले मैनिफेस्टो में हम फिर डालेंगे, तब नहीं सोचा? अब आप चर्चा की बात कर रहे हैं। हम करेंगे, हम पूर्ण राज्य, मैं तो बोल रहा हूं हम पूर्ण राज्य बनाएंगे, मगर जो फाइनल प्रिंट्स होता है, फाइनल डिटेल्स होता है, क्या हम बड़ों से चर्चा नहीं करें? क्या आप कहते हैं कि अजय राज जैसे एक्सपर्ट व्यक्ति को दरकिनार कर देना चाहिए? क्या हमें जो महत्वपूर्ण और बुद्धिमान लोगों हैं आशीष के राय नहीं, ये कहा जा रहा है कि आप जो चुनौती दे रहे हैं मोदी सरकार को, हो सकता है कि इसे मान लिया जाए, पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को दिया जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस का अधिकार जो है वो केंद्र के पास ही रहे, वो ना दिया जाए दिल्ली सरकार को। ठीक रहेंगे आप उससे? उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी? 3 बातें रखना चाहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, चर्चा होनी चाहिए। मैं वही कह रही हूँ, खबर ऐसी है। संबित जी, मैंने नहीं कहा कि आपने ये कहा है। हाँ बोलिए आशीष जी। मैं इसमें 3 बातें रखना चाहता हूँ। मुख्य बातें यह है कि जो अजय राज जी ने कहा वो दृष्टिकोण उन्होंने 2000 वीआईपीज के नजरिए से दृष्टिकोण रखा कि दिल्ली में एम्बेसीज हैं, दिल्ली में वीआईपीज हैं, इसलिए दिल्ली पुलिस को दिल्ली की जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होना चाहिए। मेरा दृष्टिकोण, हमारी पार्टी का दृष्टिकोण दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के प्रति जो उनका दृष्टिकोण होना चाहिए कि दिल्ली की जनता दिल्ली की महिलाओं के प्रति जवाबदेह हो, दिल्ली की जनता के प्रति जवाबदेह हो। दूसरी बात, अजय राज जी ने कहा कि यूपी से आते हैं, वहां पे देखते हैं कि सुबह नेता ट्रांसफर पोस्टिंग में हस्तक्षेप करते हैं। मुझे बात अपनी पूरी कर लेनी है। अच्छा, एक मिनट, आशीष जी को बात रखने देते हैं हम, फिर मैं आती हूँ आपके पास। रागिनी जी, हाँ आशीष जी बोलिए। तो ये बात दिबांग ने भी कही, ये बात अजय राज ने भी कही कि हम भी ये नहीं, एक मिनट,
ये बात मैं कि हम नहीं चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस के काम काज में कोई पॉलिटिकल अनड्यू हस्तक्षेप हो। हमारी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कह रही है कि जो प्रकाश सिंह के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी दिल्ली पुलिस को या किसी भी पुलिस को अकाउंटेबल, इंडिपेंडेंट, ऑटोनोमस बनाने के लिए, हम पूर्णतः तैयार हैं प्रकाश सिंह की गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करने के लिए। हम कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि दिल्ली की पुलिस दिल्ली की जनता के प्रति जवाबदेह हो, एमएचए में बैठे बाबू के प्रति जवाबदेह ना हो, दिल्ली की महिलाओं के प्रति जवाबदेह हो, दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित हो। जो क्राइम पांच गुना बढ़ गया है पिछले 1 साल में दिल्ली में, लूट की घटनाएं, रेप की घटनाएं, मॉलेस्टेशन की घटनाएं, उनको हम रोकना चाहते हैं। आप जानते हैं किस तरह और की उसके लिए हम प्रकाश सिंह की गाइडलाइंस को पूरा मामला लागू कोर्ट तक गया करेंगे। था। रागिनी जी कुछ कहना चाहती हैं इस पे? जी रागिनी पर जी। आशीष, इसमें सवाल यह है कि जिस तरह से आप देखिए खिड़की वाले एक्सटेंशन वाला जो केस हुआ था उसमें जिस तरह से एक पुलिस वाला एक मंत्री से बात कर रहा था, अगर वो आपके अधीन रहेगा तो क्या वो ऐसा कर पाएगा? सवाल ये है। मैंने कहा कि हमारी ऐसी सरकार चीजों के बारे में बात कर रहे हैं प्रकाश सिंह की गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करना चाहती है। आप एक खिड़की के मामले को आप बता रहे हैं, रोज महिलाओं के साथ मॉलेस्टेशन और रेप की घटनाएं हो रही है। अगर उन घटनाओं को हम ना देखेंगे, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई पॉलिटिकल अनड्यू इंटरफेरेंस पुलिस के कामकाज करने के तरीके में हो। आप सब ये चाहते हैं, पर आपको मालूम है और हम सब नहीं है। पर आशीष, आपको मालूम है, हम सब जानते हैं कि जब पुलिस आपके साथ आ जाएगी तो आप लोग एक छोटे छोटे ट्रांसफर, छोटी छोटी पोस्टिंग के लिए आप लोग दौड़ा करेंगे इधर से उधर। बाबू के प्रति जवाबदेह हो दिल्ली की पुलिस। रागिनी जी, इसी को कहते हैं गुरिल्ला पॉलिटिक्स, जो अभी आशीष के काम कर रहे हैं। पहले इंप्लीमेंट करने से ज्यादा अच्छा होता कि आपने जो पिछले चुनाव में अपना मैनिफेस्टो रखा था उसे इंप्लीमेंट करते। अगर उसे इंप्लीमेंट करते तो 49 दिन में आप लोगों ने एक कदम आगे आप लोग पता नहीं किस मुंह से बात करते हैं। कमांडो फोर्स को बनाने में जो आप महिलाओं को बचाने के लिए बनाना चाहते थे। आप वीआईपी सिक्योरिटी की बात करें, देखिए कुछ व्यावहारिक चीजें होती हैं राजनीति में जिनका ख्याल रखना पड़ता है। आपके नेता ने तो वीआईपी सिक्योरिटी को पहले दुत्कारा, उसके बाद घर भी ले लिया, वीआईपी कार भी ले ली, वीआईपी सिक्योरिटी। लेकिन शीला दीक्षित ने भी बेबसी जताई थी अपनी जब वो मुख्यमंत्री थी। कौन सी वीआईपी पुलिस नहीं है हमारे पास, क्या करें? कौन सा वीआईपी घर लिया हमने? ठीक है, चलिए रागिनी जी पूरा करने देते हैं। और शामली में रहते हैं अरविंद केजरीवाल, कौन सा वीआईपी घर लिया? सबसे छोटा मकान लिया था हमारे नेता ने, मुख्यमंत्री ने। नहीं, झूठ मत बोलिए रागिनी जी, झूठ मत बोलिए। आशीष जी, आप क्लैरिफाई कर दीजिएगा, बात पूरी करने झूठ मत बोलिए। दिल्ली की तर्कों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर अपनी बहस करिए। रागिनी जी पूरा करिए बात को। 80,000 के घर में रहते थे, प्रति महीना 80,000 रुपए किराया देते थे, और वीआईपी कैसा होता है? देखिए मुझे ब्रेक लेना, रागिनी जी आप अपनी बात प्लीज पूरी कीजिए, अपना पॉइंट रखिए जी। हाँ, मैं कह रही हूँ, सुनिए, दिल्ली की स्वायत्तता को बेहतर करना जरूरी है। जो बातें अजय राज सिंह जी ने कही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, उनको आप दरकिरार नहीं कर सकते। कांग्रेस ने हमेशा कहा है कि लैंड, अगर पुलिस नहीं मिल सकती तो ट्रैफिक पुलिस। और एक और जो महत्वपूर्ण बात कही, कैडर कंट्रोल, कि आपके जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उनका ट्रांसफर कौन करता है, वो कहां से कहां जाते हैं, ये सब चीजें पहले ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनके ऊपर दिल्ली को स्वायत्तता मिलनी चाहिए। और जैसा मैंने उदाहरण दिया था, अरविंद केजरीवाल जी तो स्वघोषित अराजक हैं। अगर पुलिस फोर्स आ जाए और इस तरीके का स्वघोषित अराजक राज्य पे शासन पे बैठा हो तो वो तो किस तरीके की तानाशाही मचा देगा। ठीक है, चलिए ये सवाल आप उठा रही हैं आशीष जी, मैं इसके जवाब लूंगी। 49 दिन की सरकार में आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखकर ये सवाल भी उठ सकते हैं, और सवाल बीजेपी से और मोदी सरकार से ये कि ये तो उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा है, तो इसको कब क्रियान्वित करेंगे? क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा? आशीष खेतान जी, ये सवाल उठ रहा है आम आदमी पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर। ये सवाल दिबांग ने उठाया, ये सवाल कोई भी उठाएगा। मंत्री हैं, सोमनाथ भारती मंत्री रहे, और जिस तरह का उनका सुलूक रहा पुलिस के साथ, तो ऐसे में जो सवाल अजय राज उठा रहे हैं उनमें मेरिट है। सोमनाथ भारती के मामले में बता देना चाहता हूं, खिड़की में लोगों की मांग थी कि उस इलाके में पुलिस की देखरेख में, पुलिस की पेट्रोनेज और शेल्टर में बहुत बड़ा ड्रग कार्टेल चल रहा था, प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चल रहा था। वहां के लोग परेशान थे ड्रग माफिया से और प्रोस्टिट्यूशन माफिया से, सेक्स माफिया से। उसके खिलाफ सोमनाथ भारती ने अपनी आवाज उठाई थी, और सोमनाथ भारती के खिलाफ जो एक पक्षीय कार्रवाई हुई थी उसको दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी खारिज कर दिया है।
वो भी मैं चाहता हूं कि देवांग जनता को बताएं कि दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है और सोमनाथ के खिलाफ जो एक पक्षीय कार्रवाई, राजनीतिक कार्रवाई हुई थी, राजनीतिक द्वेष के लिए, उसको दिल्ली हाईकोर्ट ने उस ऑर्डर को खारिज कर दिया है। सोमनाथ भारती को क्लीन चिट दी है। हम ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली पुलिस को स्वायत्तता देंगे, ऑटोनोमस बनाएंगे। कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हम नहीं चाहते हैं दिल्ली पुलिस के कामकाज के करने में। हम चाहते हैं मुझे एक बात बताइए, सोमनाथ भारती जी ने जजेस की और मीटिंग सुप्रीम कोर्ट की जो भी अपने कमरे में बुला लिया था। सुप्रीम कोर्ट की जो भी निर्देश है, तरीके की स्वायत्तता दे सकता है सोमनाथ भारती। ठीक है, चलिए ये चर्चा सोमनाथ भारती पर नहीं हो रही है, ये प्रकरण उठा, इसीलिए मैंने आशीष जी से इस पर सवाल पूछा। नहीं, लेकिन आशीष जी सवाल ये है, आप अब तक कैंपेनिंग दिल्ली में कर रहे हैं, आपने पूर्ण राज्य के दर्जे वाली बात नहीं की। अब नरेंद्र मोदी खुद मैदान में उतर रहे हैं, कल वो रैली को संबोधित करेंगे, तो बीजेपी इससे सिर्फ एक ही निष्कर्ष निकाल रही है कि आप लोग घबरा गए हैं, आप लोग चिंतित हैं, आप नहीं चाहते किसी भी तरह से मोदी पिक्चर में आए, और अगर वो आ रहे हैं तो फिर आप उसकी काट ढूंढ रहे हैं, और इसीलिए आपने पूर्ण राज्य के दर्जे वाली बात उठाई। ये जनता से जुड़ा मुद्दा है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में था। खुद अभी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने बात मानी है कि हमारे मैनिफेस्टो में था और आने वाले मैनिफेस्टो में भी बात लिख देंगे। तो ये बातें सिर्फ क्या मैनिफेस्टो में लिखने के लिए होती हैं? ये बातें क्या सिर्फ जनता को लुभावने के लिए होती हैं? जनता से सिर्फ झूठे वादे करने के लिए होती हैं कि दिल्ली की जनता को 49 डेज पढ़ने के लिए होती है। दिल्ली को बिल्डरों के चुंगल से राहत मिलेगी। एक मिनट, आपके लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। एक मिनट, आप उसके बारे में चर्चा तक नहीं करना चाहते। अच्छा ठीक है रागिनी जी, हम घुमाएंगे नहीं, बहुत घूम लेंगे हम दिल्ली में, फिर बड़े मुद्दे हैं इसमें, लेकिन ये सीधा आरोप जो है ये बीजेपी पर है। और संबित पात्रा जी, मैं चाहूंगी आप इसका जवाब दें कि क्या आप लोग भी कोरे वादे कर रहे हैं, ये चीजें सिर्फ मैनिफेस्टो तक ही रह जाएंगी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा? संबित जी देखिए अरविंद केजरीवाल जी को बहुत जानने की इच्छा है कि मोदी जी कल क्या बोलेंगे, तो मैं आमंत्रित करता हूं। वैसे भी वो वेबसाइट पे मोदी शरणम गच्छामि हो गए थे, वो आए कल हमारी रैली में और सुने मोदी जी क्या बोलेंगे। अरविंद केजरीवाल जी को कुल मिला के अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम है, किसी भी कीमत पे उनको अटेंशन चाहिए, वो गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं रागिनी जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, रागिनी जी आप अपने गले को क्यों परेशान कर रही हैं? शीला दीक्षित ने तो समर्थन पहले से ही आम आदमी पार्टी को दे दिया है। कुल मिला के आप दोनों मोदी जी के रथ को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जो नहीं होने वाला है। आप भटकाइए नहीं, संदर्भ से हटाकर बात को देखिए। संबित, आप ये जो ठीक है रागिनी जी, मैं आऊंगी आपके पास, कमेंट के लिए मैं आऊंगी, आपकी टिप्पणी में लूंगी। दिबांग कुछ कहना चाहते हैं? संबित, आप ये जो अरविंद केजरीवाल को कल रैली में बुला रहे हैं, आपको भारी ना पड़ जाए। अगर वो वहां पर आ गए तो टीवी के कैमरे उन पर भी उतना ही फोकस करेंगे जितना मोदी जी पर, ये आपको भारी पड़ सकता है। कुल मिलाकर जो खेल है उसमें मोदी जी आपके पास ट्रम्प कार्ड है, पर ये चाल अच्छी चली है। और अभी तक संबित मुझे लग रहा है कि बीजेपी इसका सही जवाब नहीं ढूंढ पाई है, ये जो पूर्ण राज्य वाली बात है। हाँ, मेरे साथ अजय राज जी भी हैं, मुझे उनकी प्रतिक्रिया लेनी होगी। अजय राज जी, आपने एक बार फिर से सुना, आपने जो बात कही उसके बाद तमाम जो पॉलिटिकल मेहमान हैं, आती तुरंत आती हूँ संबित जी। अजय राज जी को जरा उत्तर देना चाहूंगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। संक्षेप में, बहुत संक्षेप में बोलिए। देखिए दिवांग जी बहुत सीनियर हैं, दिवांग जी के प्रश्न में ही एक तरह से उत्तर था। दिवांग जी ने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल रैली में आ गए तो कैमरे वहां भी घूम जाएंगे। देखिए, केवल कैमरों का खेल है अरविंद केजरीवाल, जनता की निगाह मोदी पे टिकी रहेगी, ये आप मेरे से आश्वासन ले लीजिए। इसीलिए शायद आपने दिल्ली में बीजेपी की तरफ से कोई नेता नहीं खड़ा किया, क्योंकि वहां आपके पास संकट है, जिसे आप मुस्कुराहट के पीछे छुपाते हैं हर बार, लेकिन ये उठकर आता है सामने। अजय राज जी, जाते जाते बहुत संक्षेप में, आप किस तरह से इस तस्वीर को देख रहे हैं जहां तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टो में ये रख के बैठी है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे? एक मिनट रागिनी जी प्लीज। अजय राज जी,